वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ वापस। तो उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया लाइक। तो आज हम क्या करने वाले हैं आप सोचोगे तो आर डी शर्मा का 16.1 का हमारा बच्चा रह गया था, तो पूरा करते हैं। तो इधर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 कि इफ द सम ऑफ टू एंगल, समझ लो ये एंगल है एक और ये एक एंगल है, ये दो एंगल है, ठीक है। इसका जो सम है, ये दोनों का जो सम है वो है 180, ठीक है। तो हमें रिमेनिंग टू एंगल, ये देखो इससे जॉइंट एक रिमेनिंग टू एंगल्स का वो क्या होगा। देखो ये एंगल का हमें वैल्यू पता है और ये एंगल का हमें ढूंढना है, ठीक है। और इसमें ये एंगल का हमें पता है और ये एंगल का ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं, ढूंढते हैं। तो 180 जो है प्लस हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। और आंसर जाएगा हमारा 360, ठीक है। तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा और इसका हाफ क्या होगा आपको मालूम है, इसका हाफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पहले रुक जाओ, पेन चूज कर लेते हैं। हमें ग्रीन यार हम लोग ने बहुत कम चूज किया है, तो ग्रीन करते हैं आज। तब हम जाते हैं 13 क्वेश्चन में। इन फिगर 16.20, ठीक है। एम देखो गाइस, किसका मेरे को फाइंड करना है वो बताओ, बताता हूँ। ये एम पी एन, इसका जो है वैल्यू हमें फाइंड करना है, मेजर फाइंड करना है, ठीक है। मेजर, ठीक है गाइस, चलते हैं। तो सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल जो है क्या है, सम ऑफ पूरा एंगल का क्या होता है 360, ठीक है। तो 45 प्लस 90 प्लस 90 आ जाएगा 225, ठीक है। 225 और इसका माइनस हो जाएगा 360, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना 135, ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। तो रब कर देते हैं। मैं देखता हूँ गाइस, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। तो द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है प्रोड्यूस इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में प्रोड्यूस किया है। तो व्हाट इज द सम ऑफ फोर एक्सट्रीम एंगल, एक्सट्रीम एंगल क्या, देखो सिंस ऑल हम लोग ने वो बनाया लीनियर पे, तो a प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई प्लस सी प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड डी, तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, सबका 180 है, ठीक है। चार चार लोग का 180 ले लेंगे, ठीक है। चार उसका 180 ले लेंगे तो अपना आंसर आएगा 720। और W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 380, ठीक है। और A प्लस बी प्लस सी डी इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है 360 हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा 360, ठीक है। ये अपना उसका फिगर था। तो इसमें क्या करना है गाइस, 16.31 में बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और एंगल बी, गाइस रुक जाओ पूरा आने दो। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और एंगल बी मीट एट द पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, पी पे मीट कर रहे हैं। तो एंगल सी जो है, एंगल सी इज इक्वल टू 100, ठीक है, सी इक्वल टू 100 और एंगल डी इज इक्वल टू 50, ठीक है, 50 और डी। तो इसको सॉल्व करेंगे गाइस। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360, ठीक है, 360। तो ये हो जाएगा अपना 1/2 एंगल, एंगल ए प्लस हो जाएगा अपना 1/2 टू एंगल बी
और ये एंगल बी प्लस एंगल ए ये सब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एंगल 180 माइनस 1/2। तो वी गेट क्या हमें मिलेगा 180 माइनस 1/2 एंड 200, ठीक है। 2 इंटू 210, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना ए पी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल ए पी बी वैल्यू हो जाएगा अपना 75 डिग्री, ठीक है। 75 समझ गए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट ABCD आर इन द रेशियो 1:2:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच कर्व। द रेशियो जो बिकम्स हो जाए x रेशियो 2x 42 और 3x, ठीक है। रेशियो दिया गया, तो इधर हम करेंगे x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x। तो एंगल 2x जो है 12x इक्वल्स टू 360, ठीक है। और 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 30, ठीक है। फिर 30 का डबल कर देंगे, 32 का 30 एक का और 2 का 30, 2 का 60, 4 का 120, 430 का कितना होता है 120 और 530 का कितना होता है 150, ठीक है गाइस। समझ गए। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 गेयर इन अ क्वाड्रेट एबीसीडी सीओ डीओ द बैक साइड बाइसेक्टर है सीओ और डीओ। देखो गाइस मैं बताता हूँ, ये सीओ और डी, ये सीओ और ये डीओ जो है बाइसेक्टर है, ठीक है। ये लाइन जो जुड़ रही है ना बाइसेक्टर। तो एंगल सीओडी इक्वल्स टू एंगल 180 माइनस एंगल ओसीडी और प्लस ओडीसी, ठीक है। तो 180 माइनस 1/2 इंटू एंगल सी प्लस डी। तो आंसर आएगा हम देखेंगे पूरा गाइस। तो 180 माइनस 180 प्लस 1/2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया तो RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो ईच एंटीरियर 2n माइनस 4 अपॉन एन जो इक्वल टू 90। तो 2n अपॉन 4 90 इक्वल्स टू 90। तो गाइस तो 2n माइनस 4 अपॉन n इक्वल्स टू 160 अपॉन 90। तो ये हो जाएगा इसके 0 0 कट, 9/16/9। तो 16/9 हो जाएगा गाइस। ये देखो बनाता हूँ मैं 16/9। तो 18n माइनस 36 इक्वल्स टू 16 है। तो 2n जो है इक्वल्स टू हो जाएगा 36 और 36 को डिवाइड करेंगे 2 से तो अपना आंसर आ जाएगा 18। उसका ईच एंटायर से 2n माइनस 4 और अपॉन n इंटू 90, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू 135। तो 135/90 ये कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जा और ये हो जाएगा 3 जा, ठीक है। तो अपना आ जाएगा 3/2। तो 4n माइनस 8 इक्वल्स टू 3n। तो n इज इक्वल्स टू 8। n कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उसको प्लस कर देंगे मतलब 4 + 3 7 7 माइनस इक्वल्स टू 8 8 7 माइनस मतलब 8 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 2 to 8। तो 8 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस एंट्री एंगल इज 2n माइनस 4/100। तो 175 दिया है इधर, इसको कस करेंगे 35। तो गाइज आपने ये समझ गए होंगे आप लोग। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो हमने एक एक्सरसाइज पूरी